सिरोंज गवर्नमेंट राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की लैब में मरीजों के बैठने के लिए छाया नहीं है, ना ही कुर्सियां हैं। लैब में कई तरह की जांच भी नहीं होती। हमारी टीम ने हॉस्पिटल के बीएमओ डॉक्टर विकास सिंह से बात की। हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन, इको मशीन भी नहीं है, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी होती है। देखिए एक रिपोर्ट। के शासकीय राजीव गांधी अस्पताल के लैब के सामने हम लोग खड़े हुए हैं और ये जैसे कि लैब में दिख रहा है कि ये महिलाएं वगैरह और अन्य लोग अपने ब्लड की जांच कराने आते हैं। यहाँ पर चूँकि जगह कम है और कम जगह होने के कारण जो भी महिलाएँ आती हैं, खासतौर से डिलीवरी वाली महिलाएँ आती हैं, उनको भी खड़े होने में परेशानी आती है। चूँकि धूप भी अब बढ़ गई है और यहाँ पर कोई साया का व्यवस्था भी नहीं है और ना ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एक बहन यहाँ बैठी हुई है और अभी कुछ लोग जैसे कि जा रहे हैं सामने, मैं कहूँगा कि उधर गाड़ी में क्योंकि लोग जैसे कि एक ग्रामीण अंचल से आए थे और अंदर भी जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर एक कम लिमिटेड कुर्सी हैं, जिसकी वजह से लोगों को बैठने में असुविधा होती है और साया की भी यहाँ पर सुविधा न होने के कारण, क्योंकि अब गर्मियों का समय भी आ रहा है, तो जो भी मरीज़ या उनके परिजन आएंगे तो उनको भी यहाँ पर बहुत असुविधा होगी धूप की वजह से। और यहाँ पर जो उसकी लैब का स्थान बहुत छोटा है और अंदर जो लैब टेक्नीशियन वगैरह जो कर्मचारी हैं उनको भी कम जगह होने के कारण काम करने में असुविधा होती है। यहाँ पर लैब में हमने जब जानकारी प्राप्त करी तो कुछ जांचें भी अभी वर्तमान में नहीं हो रही। हेपेटाइटिस की जांच भी कुछ जब मालूम करा था तो बंद थी और इसके अलावा जो मोतीजरा है उसकी भी जांच यहाँ पर नहीं हो रही। ASR वगैरह की जांच भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यदि स्थानीय शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं जिले के, वो इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जनता के लिए अगर सहायक की और बैठने की व्यवस्था की जाए तो जनता को सुविधा होगी। मैं लैब टेक्नीशियन नरवरिया जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नरवरिया जी, इस जो अपना लैब चल रहा है तो इसमें लगभग कितने लोग जांच कराने के लिए आते हैं एक दिन में? एक दिन में 150 तक आ जाते हैं। 150 तक आ जाते हैं। उस हिसाब से जो ग्रामीण स्थान है वो स्थान कम दिखाई दे रहा है, तो जिससे कि जो काम करने वाले हैं उनको भी काम करने की व्यवस्था तो अलग से की गई है। काम करने वाले अलग हैं, हमारे यहाँ कलेक्शन सेंटर में कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थान है ये काम तो हम पहले भी हमने देखा है, स्पेस कम है, तो जिसके कारण जो लोग आते हैं, जो इकट्ठे लोग रिपोर्ट लेने वाले और जांच करने वाले, उनको क्या नाम, जांच कराने वाले और रिपोर्ट लेने वाले भी आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि अधिकांश हमने देखा कि सुबह 10 बजे से लगभग डोमेस्टिक भीड़ रहती है और भीड़ के कारण जैसे कुर्सियां भी कम है तो उसमें लोग खड़े रहते हैं। स्पेस रखने की क्योंकि हमने शुरू में भी आपसे कहा कि स्पेस हमारे पास एक बेंच रखने की व्यवस्था है, उसी पे हम 3 लोग को बैठा सकते हैं और बाकी आना जाना लगभग 200-250 लोग आते हैं और इसमें डिलीवरी वाली महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक रहती है। काफी ANC महिला भी हमारे पास कम से कम तो ANC के डे तो 60-70 आई जाती है, बाकी अदर में भी 30-35-40 पर डे में 60-70 जो महिलाएं डिलीवरी से संबंधित आती है, बाकी 100 के आसपास टोटल महिलाएं आ जाती हैं और अदर भी आ जाती है। और जैसा हम सामने देख रहे हैं कि सामने कोई धूप, गर्मी का समय आ रहा है, अब धूप में भी कई लोग पड़ेगी तो उसमें कुछ व्यवस्था हमारे DMO साहब करेंगे। जो हमने DMO साहब से भी चर्चा करी इस समय जो अस्पताल के डॉक्टर विकास सिंह जी यहाँ पर लोगों के बैठने की तरह काम है और दूसरा धूप की वजह है। ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने जो बनवाया है तो उस हिसाब से या तो शेड होना चाहिए, कुछ व्यवस्था हो, अब हम लोग काम करने उस हिसाब से कर रहे हैं। गर्मी में हमारे अधिकारी कुछ व्यवस्था करवाएंगे। और अगर इसके अंदर अभी जैसे जो मोतीजरे की जांच और हेपेटाइटिस जांच की किट कुछ समय पूर्व नहीं थी, वो अभी आ गई है। हेपेटाइटिस के बीच में नहीं थी, अभी आ गई है और अभी अवेलेबल नहीं है। और ये सार की जांच वो भी नहीं है। ये सार का जो उन्होंने उसमें मैनुअल में रखा गया है, उसमें मैनुअल में ये सार का नहीं है। ये हमारे बीच लैब प्रभारी नरवरिया जी मौजूद थे जो जांच वगैरह करते हैं। राजीव गांधी हॉस्पिटल के BMO डॉक्टर विकास सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और सिरोंज हॉस्पिटल के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, पहले तो यहाँ पर जो सोनोग्राफी मशीन और अन्य सुविधाओं के संबंध में यहाँ की जनता की बहुत पुरानी डिमांड है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए इस अस्पताल के लिए और क्या क्या सुविधाएँ बढ़ी? सोनोग्राफी के विषय में मेरे द्वारा पत्राचार किया गया। आप जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए पत्राचार किया और अभी शासन के स्तर पे सिरोंज अस्पताल के लिए सोनोग्राफी मशीन मंजूर कर ली गई है, जो कि 1 या 2 माह में
सक्रिय कर दी जाएगी। हमारे द्वारा देखा गया कि जो यहाँ पर लैब है शासकीय हॉस्पिटल में, तो लैब के अंदर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और कुछ लोग बाहर धूप में भी खड़े रहते हैं और जगह कम पड़ती है लैब के अंदर। जो जांच करते हैं उनको भी दिक्कत आती है जांच करने में, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया होता है और बाहर भी बहुत लंबी भीड़ खड़ी रहती है। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? जो वर्तमान में लैब है वो नया भवन है और वहाँ पे इस प्रकार की बैठक व्यवस्था नहीं बनी है, और जो कि हम उसके लिए हमने पत्राचार किया हुआ है। जैसे ही बजट प्राप्त होता है वहाँ पे शेड इत्यादि का निर्माण करवा के वहाँ व्यवस्था की जाएगी। जो लैब है उसमें कुछ जांचें, ऐसा जानकारी मिली है कि कुछ जांचें अभी वहाँ पर हो नहीं रही, जैसे हेपेटाइटिस की जानकारी मिली थी कि नहीं हो रही, और ये मोतीजहरी की जांचें नहीं हो रही, ESR की जांच नहीं हो रही। तो इस संबंध में क्या आपके द्वारा आपकी जानकारी में है या कोई प्रयास किया गया? मेरी जानकारी में है हेपेटाइटिस और टाइफाइड की किट समाप्त हो गई है, उसके लिए हमने डिमांड कर दी है। जैसे ही प्राप्त होगी ये जांचें तुरंत चालू कर दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा आप ये भी बताइए कि अभी वर्तमान में OTP कितनी चल रही है और पूर्व में लगभग 5-6 महीने पहले OTP राजीव गांधी हॉस्पिटल की कितनी थी? राजीव गांधी अस्पताल की OPD पहले काफ़ी कम थी, लगभग 100 के आसपास थी। अभी वर्तमान में लगभग 400 से 500 की OPD प्रतिदिन हो जाती है, और जो कि जनता का इस पर विश्वास जताता है कि हमारे अस्पताल में सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। यहाँ पर जनाब जो एक रोगी कल्याण समिति बनती है जिसमें SDM भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं और BMO भी रहते हैं, तो इसकी जो है मीटिंग कब से नहीं हुई? समय समय पर इसकी मीटिंग प्रक्रिया के अनुसार होती रहती है। मार्च में ही हमारे द्वारा मीटिंग की गई थी, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब कि जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है इसमें भविष्य में और अच्छी तरीके से बेहतर सुविधाएं आम जन को कैसे मिले, उसमें आपकी क्या कार्य योजनाएं? रोगी कल्याण समिति के सचिव होने की हैसियत से मैं सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से चाहूँगा कि हमारे अस्पताल के लिए अगर कुछ दान करना चाहें तो करें, और जिससे हमको सहूलियत होगी और जन समुदाय को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। बाकी शासन के स्तर पर जितने भी प्रयास है मेरे द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच थे डॉक्टर विकास सिंह फ्रॉम BMO, और ये हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की जो जनता की मांग है, जो जो चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इस और भी शासन प्रशासन के लोगों का ध्यान जाएगा, और ये जो प्रयास कर रहे हैं इनके प्रयास भी सफल होंगे, जिससे कि सुरौन के आमजन को और सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिल सकें। मैं जफर खान, राष्ट्र आजकल से विदिशा जिला ब्यूरो। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।